क्या रिस्पॉन्स मिलता है आजकल जो आप लोगों के पास जाते हैं? ये तो देखिए, जनता का तो बहुत बहुत आभार है। जी। हमको लोगों ने जो जिताया, उसका जितना हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इस 5 साल में लोगों का जो हमारे प्रति जो रुझान रहा, लोगों का जो विश्वास रहा, उसके लिए हम लोगों का आज भी आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, तो ये पहला घटना नहीं है, इसलिए ना लोग आज जो लोगों में जो रोष है, हम कल ही पटना से आए हैं, लोगों में जो रोष है, जो गुस्सा है और जो तकलीफ़ है, इसलिए है कि भाई बार बार ये इस तरह का बयान देना, लोगों के बारे में बोलना, किसी समुदाय के बारे में बोलना, किसी समुदाय को टारगेट करना ठीक नहीं है। इसीलिए लोगों में गुस्सा है बार बार। ठाकुरगंज विधानसभा से संभावित उम्मीदवार जदयू की तरफ से कौन होंगे सर? संभावित क्या है, हम लोग तो एकदम उम्मीदवार अगर कहें। डायरेक्ट उम्मीदवार हम हैं जदयू के, और पार्टी भी पूरा दिशा निर्देश कर दिया है कि भाई आप जाके के पार्टी में, मतलब इसमें क्षेत्र में हाँ भ्रमण कीजिए। इस तरह का बयान, अगर हम ये चाहते हैं कि समाज बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, लोग आपस में मिलजुल करके तरक्की के बारे में सोचें, तो इस तरह का बयान से लोगों को बचना चाहिए। 2020 का हार को भूल के 25 में नई शुरुआत फिर से करना चाहेंगे? देखिए, उस वक्त मतलब हार हुआ है तो उससे सीखने का भी तो मौका मिलता है। जी बिल्कुल। और उससे कमी बेसी को समझा जाता है। तो हार भी जो है ना, जीत का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हार हो गया तो आदमी ख़त्म हो गया या कुछ हो गया। हारने से भी जीत का ही लोगों को मतलब ये मिलता है, रास्ता मिलता है। साथियों, इस वक्त हम ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नौशाद आलम जी के पास हैं। इन दिनों जो एक मुद्दा है, जो पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल की तरफ से फिर से एक विवादित बयान जारी किया है, और उस बयान के बाद जो एक समुदाय जो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में रहता है, यानी शेरशाहबादी समाज के लोग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा उनके उस बयान से ठेस पहुंचा है। हालांकि शेरशाहबादी समाज के लोग अब जो है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा धरना करने जा रहे हैं। 3 अगस्त को ठाकुरगंज में एक बहुत बड़ा पैदल यात्रा भी, यानी जो मार्च है, पैदल मार्च, वो भी करने जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के और भी कई अलग अलग सवाल हैं मेरे पास। उन तमाम सवालों को लेकर हम आज पूर्व विधायक के पास पहुँचे हैं, नौशाद आलम जी के पास। हम बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक नेता होने के नाते बार बार इस तरह से क्यों एक समाज को टारगेट करके इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर सीमांचल न्यूज़ में। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर सीमांचल वालों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सर सुने होंगे पिछले कई दिनों से जो मामला चला हुआ है, जो गोपाल कुमार अग्रवाल जी की तरफ से न्यूज़ 18 इंडिया जो चैनल है उसको बयान दिया गया है, और उस बयान के बाद शेरशाहबादी समुदाय के लोग काफ़ी गुस्से में हैं और उनके खिलाफ बहुत बड़ा धरना करने जा रहे हैं। तो गोपाल कुमार अग्रवाल के उस बयान को सर आप भी कैसे देखते हैं, चूँकि आप भी इसी क्षेत्र, इसी विधानसभा के विधायक भी रह चुके हैं और लोगों से बराबर आपका मिलना जुलना होता है? देखिए, किसी समुदाय का गुस्सा होना स्वाभाविक होता है। अगर बार बार उनको टारगेट करके अगर कोई कुछ बोलता है उसके खिलाफ में, चाहे कोई समुदाय हो, तो गुस्सा होना वाजिब होता है। इस तरह का बयान, अगर हम ये चाहते हैं कि समाज बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, लोग आपस में मिलजुल करके तरक्की के बारे में सोचें, तो इस तरह का बयान से लोगों को बचना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, उसमें से जो दोषी है आप चिन्हित करके बताने की कोशिश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सजग हैं तो आप चिन्हित करके बताइए अगर कोई गलती करता है। बिना प्रूफ का, बिना इसका किसी पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं होता है। इससे आपसी सौहार्द बिगड़ता है, अमन चैन बिगड़ता है। इसलिए हम यही कहेंगे लोगों से कि भाई कोई भी बयान किसी का द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए, टारगेट करके नहीं करना चाहिए। ये कोई पहला मामला नहीं है विधायक जी, इससे पूर्व भी देखा ये जी गया है कि जो अपराधी होते हैं उनका कोई ज़ात और धर्म नहीं होता है।
लेकिन एक शख्स अगर कोई अपराध करता है, अपराध माने इस तरह के घटने को वो अंजाम देता है जो नहीं करना चाहिए, उसको आप किसी पूरे कम्युनिटी पे यानी पूरी ज़ात पे अगर आप गिरा देंगे, ये कहाँ तक सही है? इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं सर? हाँ, तो ये पहला घटना नहीं है, इसलिए ना लोग आज जो लोगों में जो रोष है, हम कल ही पटना से आए हैं, लोगों में जो रोष है, जो गुस्सा है और जो तकलीफ़ है, इसलिए है कि भाई बार बार ये इस तरह का बयान देना, लोगों के बारे में बोलना, किसी समुदाय के बारे में बोलना, किसी समुदाय को टारगेट करना ठीक नहीं है। इसीलिए लोगों में गुस्सा है, बार बार ये नहीं हो। कुछ दिन पहले एक बयान और उन्होंने जारी किया था, ठीक जहां हम ये आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे उन्होंने कहा था कि रातों रात यहाँ पर 150 घर की बस्ती बन गई थी। बस इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। सवाल खड़ा कर रहा था कि ये लोग आए कहाँ से, रातों रात बस्ती बनी कैसे? हाँ, तो इस बयान का तो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है कि रातों रात कहीं पर बस गया। रातों रात तो बसता है भाई, पहले ज़माने में होता था कि नदी से, कटाउन से या कोई से लोग भाग करके आते थे तो एक बसता था, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है और हमारी जानकारी में तो नहीं है कि अगल बगल में कहीं पर रातों रात कहीं बसा। हाँ, एक घर दो घर जो लोग यहाँ से वहाँ पलायन करके इस गांव से उस गांव से निकलते हैं बाहर, तो 2-4 घर, गांव में भीड़ भाड़ है तो 2-4 घर निकल करके कहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पर उन्होंने विधायक जी, उन्होंने जो उनका जो बयान है, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि वो कौम या वो लोग जो आरक्षण का लाभ लेकर टीचर बने हैं और टीचर बनने के बाद वो बीएलओ के पोस्ट पे हैं और उसी बीएलओ से सरकार, केंद्र सरकार या बिहार सरकार वो पुनरीक्षण का काम करा रही है। तो वो सारी चीज़ें जो सरकार का मंशा है वो कैसे सामने आएगा बाहर? क्योंकि वही लोग हैं आरक्षण का लाभ लेके जो बीएलओ बना है, ये वही लोग हैं। उसका क्या अर्थ है इसको बोलने का? देखिए, कौन लोग हैं ये? बीएलओ जो है ना, वो सरकार का आदमी है जी। वो अपना उसका उसमें रोजी रोटी का मामला होता है, वो सरकार के पक्ष में काम करेगा, जो सही है वही करेगा। वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई जाति विशेष का है, इस तरह अगर करने लगे कि सब जाति विशेष का, तो हर जाति के लोग बीएलओ हैं तो सब लोग अपने अपने लोगों को का नाम घुसा देगा, ऐसा थोड़ी है। एक भी नाम गलत अगर घुसा दे और उसके बारे में कोई कंप्लेन हो जाए तो वो बेचारा तो उस पर तो कार्रवाई हो जाएगी, तो वो अपने पर कार्रवाई कोई करवाएगा। इसलिए इस तरह से सोचना, इस तरह से बोलना, ये तो वही चीज़ है कि भाई टारगेटेड नहीं होना चाहिए। हम यही लोगों से आग्रह करेंगे कि किसी को कोई टारगेट करके नहीं करे। जो गलती करता है उसको सज़ा देने के लिए सरकार तत्पर है, सरकार उसको सज़ा देती है। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसका जो गलती का उसको सज़ा मिलता है। अगर हमको भी अगर कोई जानकारी हो इस तरह की तो हम प्रशासन को बताएं, ये नहीं करें कि भाई झूठ मूठ का किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएं। इस तरह से माहौल बिगड़ता है। चूँकि विधायक जी आप पूर्व में 2 टर्म विधायक रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रहे थे और इससे पूर्व भी आपकी जो राजनीतिक का जो अगर हम आपको करियर बताएं तो बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, आपको काफ़ी अनुभव रहा है। लेकिन इस बीच में कहीं आपको ऐसा कुछ लगा हो कि कहीं कोई बाहर से आया, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन वो यहाँ रह रहा है, कोई किसी को लाके अपने घर में शरण देकर रखा है, इस तरह का कोई मामला सामने कभी? देखिए, वो तो एक आध घटना होता है तो वो खाली क्या यहीं पर थोड़ी होता है कि किशनगंज में ही जी। या कोई एक ही बिरादरी के लोगों का थोड़ी ऐसा है। अब बहुत से लोग बहुत ज़िला में, जैसे मतलब कि दिल्ली में भी होता है, बॉम्बे में भी होता है, तो वो तो सरकार का काम है जो गलत है उसको चिन्हित करके उसको ये करे, मतलब इंडिकेट करे कि कौन लोग है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग तो अपने अगर कुर्बो जवार में अगल बगल में इस तरह का मामला कहाँ देखते हैं कि कहीं से बाहर से लोग आया और उसको लोग यहाँ से हेल्प किया, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं के लोग हैं और यहीं के लोगों को गलत ढंग से कभी कभी लोगों का मतलब ये करके बताया जाता है, लेकिन उसके लिए प्रशासन देखती है, उसको प्रशासन काम कर रही है कि कोई भी बाहर का आदमी यहाँ नहीं आए। और ऐसा प्रशासन इसमें बहुत सजग है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों से ये आग्रह करेंगे कि भाई सौहार्द को कम से कम बने रहने दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सौहार्द को बने रह दिया और वाकई में किशनगंज, सीमांचल उस चीज़ को लेकर जाना जाता है। लेकिन अगर कहीं बाहरी नेता को अगर हम छोड़ दें, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर एक और नेता आए थे, अगर उन लोगों को हम छोड़ दें, चूँकि वो हमारे यहाँ की जानकारी उनको होती नहीं है, यहाँ के लोग उनको जिस तरह से बोलते हैं वो कह के चले जाते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रीय लोकल नेताओं को देखें
तो गोपाल कुमार अग्रवाल ही हैं जो अक्सर इस तरह के सेंटेंस को या इस तरह की जो शब्द हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। बाहरी, घुसपैठी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, वही हैं जो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि भाई इस तरह का बार बार नहीं करे। अगर बहुत आपको हमदर्दी है इलाके से तो आप बताएं, 10 आदमी को बताएं कि ये गलत है, तो हम लोग सामाजिक तौर पर भी इसको प्रयास करेंगे। लेकिन इस तरह से बार बार ये करना, और बाहर के लोग कोई भी आते हैं तो यहीं के लोगों का कुछ न कुछ इंडिकेशन होता है, झूठ मूठ को ऐसे कहना है। हाँ, ऐसे कहना है जी। नहीं तो बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है। यहीं के लोग, कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा प्रवृत्ति के हैं, और ये सब राजनीतिक है। और ख़ास करके इलेक्शन का जो माहौल होता है, जब मामला आता है, इलेक्शन का दिन आता है, जी। तो लोग ऐसे ही करते हैं, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में इस तरह का बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से विधायक जी 3 अगस्त को यानी कि तकरीबन 5-6 दिन का समय ही बचा है, एक बहुत बड़ा जनसैलाब आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पर ठाकुरगंज में। चूँकि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, इन तमाम ज़िलों के जो शेषावादी समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस जो है धरने पे पहुँच रहे हैं। आपसे भी उम्मीदें हैं कि आप ज़रूर पहुँचेंगे उस कार्यक्रम में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे मान लेते हैं कि ये मतलब स्थिति आने क्यों देते हैं लोग, कि इस तरह से लोग क्यों आने दें। हम लोग बहुत लोगों के खिलाफ रहते हैं जी। बहुत लोगों का खिलाफ होता है, तो वो धरना प्रदर्शन का मामला नहीं आता है। आप इस तरह से क्या कर रहे हैं कि आपके खिलाफ लोग खड़ा हो रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हम तो मतलब अगर हम लोगों को अगर उसमें इनवाइटेड होंगे, अगर दावत की जाए, बुलाया जाएगा, तो हम लोग भी चाहेंगे शांति भंग नहीं हो, आपसी सौहार्द बना रहे। इसके लिए हम लोग भी वहाँ पर ज़रूर अपनी बात रखने के लिए आएंगे, अगर लोग हम लोगों को याद करेंगे तो। चलिए, कई मामले हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं जिनको हमने देखा है, बड़े बड़े सभाओं में कहते हुए सुना है कि इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो की जा रही है। खास करके पूर्व विधायक नौशाद आलम जी की तरफ से भी इस तरह के कई बयान हैं जो हमने सुना है और देखा भी है इनको। इन्होंने आज भी कहा है कि ये लोग सब हमारे ही यानी इंडियन हैं, बाहरी कोई यहाँ पर नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। लेकिन जाते जाते एक सवाल चुनाव को लेकर कर लेते हैं। ठाकुरगंज विधानसभा से संभावित उम्मीदवार जदयू की तरफ से कौन होंगे सर? संभावित क्या है, हम लोग तो एकदम उम्मीदवार अगर डायरेक्ट उम्मीदवार हम हैं जदयू के, और पार्टी भी पूरा दिशा निर्देश कर दिया है कि भाई आप जाके पार्टी में मतलब इसमें क्षेत्र में हाँ भ्रमण कीजिए, क्षेत्र में घूमिए, लोगों से मिलिए। और कोई संभावित का यहाँ मामला नहीं है, बस डायरेक्ट हम हैं जदयू में। कोई बीच में सवाल नहीं है, डायरेक्ट आप उम्मीदवार हैं। और कोई बीच में सवाल नहीं। 2020 का हार को भूल के 25 में नई शुरुआत फिर से करना चाहेंगे? देखिए, उस वक्त मतलब हार हुआ है तो उससे सीखने का भी तो मौका मिलता है। जी बिल्कुल। और उससे कमी बेसी को समझा जाता है। तो हार भी जो है ना जीत का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हार हो गया तो आदमी ख़त्म हो गया या कुछ हो गया। हारने से भी जीत का ही लोगों को मतलब ये मिलता है, रास्ता मिलता है। इसलिए उस वक्त हार गए थे तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। लोगों को भी समझने बूझने का 5 साल में मौका मिला है, और आज भी लोग उम्मीद करते हैं, और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो बचा खुचा काम है उसको आगे बढ़ाएं। उसके लिए हम पब्लिक के बीच जाना चाहते हैं, लोगों के बीच रहना चाहते हैं, लोगों का सेवा करना चाहते हैं। आपने कहा कि वाकई में हार भी जीत का एक हिस्सा है। हारने से उन चीज़ों में सुधार लाने को मिलता है, मौका मिलता है जो गलतियां होती हैं। क्या रिस्पॉन्स मिलता है आजकल जो आप लोगों के पास जाते हैं? ये तो देखिए, जनता का तो बहुत बहुत आभार है जी। हमको लोगों ने जो जिताया उसका जितना हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इस 5 साल में लोगों का जो हमारे प्रति जो रुझान रहा, लोगों का जो विश्वास रहा, उसके लिए हम लोगों का आज भी आभार व्यक्त करते हैं। आज भी लोगों का अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलता है, और ज़िंदगी में लोगों का यही रिस्पॉन्स मिलना ही जीत है। सिर्फ जीतने से ही जीत नहीं होता है, इतना ही अगर रिस्पॉन्स मिलता रहा तो ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी कटने के लिए काफ़ी है।
चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक और पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नौशाद आलम जी, जो अपनी बातों को अपने ही अंदाज में रख रहे थे। इन्होंने वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि कुछ हार ऐसा है कि हारने के बाद बहुत सी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। बाकी साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।